बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत द्वारा देश की आज़ादी पर दिए गए विवादित बयान का मामला अभी शांत हुआ ही नहीं था कि 3 कृषि कानून की वापसी के बाद बौखलाई कंगना ने फिर जहर उगलना शुरू कर दिया है। आरोप है कि कंगना रनौत ने सिख समुदाय को खालिस्तानी आतंकी करार दिया। साथ ही कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उन्हें मच्छरों की तरह कुचल दिया था। कंगना के इसी बयान को लेकर सिख समुदाय में अब बवाल समझ गया है। कंगना के इस विवादास्पद बयान के खिलाफ दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के अध्यक्ष मनजिंदर सिंह सिरसा ने देश भर में कंगना के बयान के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए मुहिम शुरू कर दी है। वाशी गुरुद्वारा में समस्त नवी मुंबई गुरुद्वारा समिति के साथ संयुक्त बैठक में ये निर्णय लिया गया है कि नवी मुंबई के सभी गुरुद्वारों के प्रतिनिधि अपने अपने स्थानीय पुलिस थाने में कंगना रनौत के खिलाफ मामला दर्ज करवाएंगे। सुप्रीम काउंसिल ऑफ नवी मुंबई के अध्यक्ष जसपाल सिंह सिद्धू की अध्यक्षता में बुलाई गई इस बैठक में ये निर्णय लिया गया है। इस बैठक में वाशी गुरुद्वारा कमेटी के अध्यक्ष तेजिंदर सिंह, सुप्रीम काउंसिल नवी मुंबई के चेयरमैन जसपाल सिंह सिद्धू और नवी मुंबई की विभिन्न गुरुद्वारा समिति के प्रबंधक और प्रतिनिधि मौजूद रहे। इस दौरान मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि कंगना रनौत ने समाज और प्रधानमंत्री की कुर्सी का अपमान किया है। या तो वह पागल हो गई हैं या नशे में चूर हैं। उन्होंने कहा कि वह जानबूझकर सांप्रदायिक भावना को ठेस पहुंचा रही हैं और इसीलिए उनके खिलाफ नवी मुंबई के हर गुरुद्वारा के माध्यम से FIR दर्ज करवाने का निर्णय आज लिया गया है। इतना ही नहीं, उन्होंने राष्ट्रपति को भी पत्र लिखकर कंगना रनौत से पद्मश्री पुरस्कार वापस लेने की मांग करते हुए कहा है कि अब कंगना को अवार्ड या सुरक्षा की जरूरत नहीं बल्कि मेंटल हॉस्पिटल में इलाज की या फिर जेल की जरूरत है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री जी से भी मिले, हम यहाँ के जॉइंट कमिश्नर पुलिस से मिले, एडिशनल कमिश्नर पुलिस से मिले और हमने खार पुलिस स्टेशन में जाके हमारे सब लोगों ने वहाँ पे रिटर्न में कंप्लेंट दी। हमने आज मांग की है पुलिस से भी और प्रशासन से भी और गृह मंत्री जी से भी, कंगना रनावत के खिलाफ जो उसने बहुत भद्दी शब्दावली का इस्तेमाल किया है, कम्युनिटी को डिमीन किया है, प्रधानमंत्री जी की चेयर को भी डिमीन किया है, हमारे लिए यहाँ तक बोला कि हमें पैरों के नीचे कुचला गया, मच्छरों की तरह कुचला गया। ये सारी अब शब्द बोलने के लिए कंगना रनावत या तो मेंटली रिटार्डेड हैं या वो कोई नशा करती हैं या उनसे को उकसा के वो जानबूझकर कोई आग लगाना चाहती हैं और तीनों सूरतों में ही या तो उनको मेंटल हॉस्पिटल भेजा जाए, एक अच्छा डॉक्टर से उनका इलाज कराया जाए, नहीं तो उनको जेल में रखा जाए। समाज में घूमने लायक नहीं है। हम उम्मीद करते हैं, आज भी हमने यहाँ मीटिंग की और ये फैसला लिया है कि जितनी हमारी सिंह सभाएँ हैं, जितने हमारे महाराष्ट्र के अंदर और दिल्ली और बाहर भी हर जगह हम कंगना रनौत के खिलाफ उसके अपने लोकल पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज कराएंगे ताकि एक सबक सिखा सके कि आप हमारे साथ इस तरह की जाति बोल सकते। हमने कल राष्ट्रपति जी को लिखा है कि उनका प्रस्ताव वापस लिया जाए। कंगना रनावत को ना तो सिक्योरिटी की ज़रूरत है, ना पुलिस की, CSF की, ना अवार्ड की। उसको ज़रूरत है एक अच्छे डॉक्टर की, यहाँ एक अच्छे साइकेट्रिस्ट की जो उसका नशा छुड़ा सके और अगर वो डिप्रेशन में है, पगला गई है तो उसका इलाज करके उसको सही तरीके से उसका मेंटल बैलेंस ठीक कर सके। और अगर दोनों चीज़ें नहीं है, जानबूझकर कर रही है, तो फिर उसको जेल की जरूरत है। वहीं तेजिंदर सिंह और कोपेखेरने गुरुद्वारा समिति के सदस्य ने कंगना के बयान की गहरी निंदा करते हुए कहा कि नवी मुंबई के हर गुरुद्वारों के माध्यम से FIR दर्ज करवाई जाएगी और उनके खिलाफ सांप्रदायिक भावना भड़काने के सख्त धाराओं के तहत कार्रवाई की भी वे मांग करेंगे। जो बॉलीवुड स्टार कंगना रनौत ने जो डेरोगेटरी रिमार्क्स सिख कम्युनिटी के बारे में दिए हैं, हर बार बॉलीवुड स्टार कंगना रनौत ऐसे रिमार्क्स क्यों दे रही है, उसका ये देने का कारण क्या है। तो आज हम सब गुरुद्वारा ने ये मीटिंग करके ये डिसीजन लिया है कि नवी मुंबई के हर एक गुरुद्वारे की तरफ से अपने अपने नोड में कंगना रनौत के अगेंस्ट में एक कंप्लेंट FIR जो है वो दर्ज की जाएगी। क्योंकि अगर आप ये देखेंगे तो ये रेपिटेटिव होता जा रहा है उनकी तरफ से। और ये क्यों हो रहा है, वो क्या करना चाहती हैं, वो ये ऐसा क्या दर्शाना चाहती हैं, ये वही जाने। लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच डेमोक्रेसी के अंदर ये कहीं पर भी फ्रीडम किसी को नहीं दिया जाता कि वो किसी के कम्युनिटी के सेंटिमेंट्स या किसी रिलीजियस के सेंटिमेंट्स या अपने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को वो इस तरह करें जिसमें कि किसी कम्युनिटी के इंडिविजुअल्स को या कम्युनिटी को हर्ट किया जा सके। तो ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है। कंगना रनावत ने जो बयान दिया है वो भारतीय संविधान की आत्मा के खिलाफ बयान दिया है। भारतीय संविधान सभी धर्मों को, सभी समाज के वर्गों को, चाहे वो अल्पसंख्यक है चाहे वो बहुसंख्यक हैं, उसको सम्मान के साथ जीने की ताकत देता है।
और आज उसने, कंगना रनावत ने डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर द्वारा भारत को दिए गए संविधान की उल्लंघना की है, उसकी बेइज्जती की है, उसने संविधान की आत्मा को झिझोरा है। हम चाहते हैं कि इस संविधान की अवमानना करने के लिए उसके ऊपर मुकदमा चले। उसने पूरी कौम को एक मानसिक कष्ट पहुंचाया है, मानसिक आघात पहुंचाया है गलत बयानी करके। हम चाहते हैं उसके ऊपर उन दफ़ाओं के अंदर मुकदमा चले जिसमें कि उसको प्रॉपर तरीके से सज़ा हो। ब्यूरो रिपोर्ट नवीबी नेटवर्क। Do you aspire to upgrade your living? With Arihant Advika, Sector 9, Vashi. Upgrade to iconic residential tower